प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। घबराहट की लहरों से गर डूबूं दुख के सागर में, घबराहट की लहरों से गर डूबूं दुख के सागर में, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा, मुझे अपने सीने से लगा। हम करूं मैं तेरी है प्रभु, अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। आज का संदेश ब्रदर उमाशंकर सूरज से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश के सुनने वाले सभी श्रोतागणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारा प्रेम भरा नमस्कार पहुंचे। पवित्र परमेश्वर के पवित्र वचन से आज हम सब सुनेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 का 16 और 17 आयत को पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यारो, हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर किस तरह से इस जगत से प्रेम किया और उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जगत पर दंड की आज्ञा न दे और जगत का उद्धार हो जाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। उसके इकलौते पुत्र पर जो विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। प्यारो, हम सबको हमारे परमेश्वर के इस प्रेम को समझना है, उसके शरण में आना है और उसके उद्धार को प्राप्त करना है, उसके इकलौते पुत्र पर विश्वास करके। वह क्यों कहता है कि जो उस पर विश्वास नहीं करेगा वह दंड का भागीदार होगा, वह दोषी ठहराया जाएगा। प्यारो, हम देखेंगे इस बात को 2 कुरिन्थी अध्याय 5 के 19 आयत में। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर, हमारा परमेश्वर मसीह में हो करके इस जगत में आया, हम सबको मेल मिलाप का वचन सौंप दिया ताकि हम सब पर दोष ना लगाए। हमारे परमेश्वर, हमारे प्रभु को हम धन्यवाद देंगे जो स्वयं परमेश्वर होकर के हम जैसे पापियों के लिए, हम जैसे अधर्मियों के लिए, जो उसके दंड का भागीदार था, जो उसके कोप का भागीदार था, उसने हम पर दया किया
और इस अवस्था से हमें बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में भेजा। वह वचन देहधारी होकर के अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर के हमारे बीच में डेरा किया। प्यारो, हम सबको उस पर विश्वास करना है, क्योंकि उसने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने आप को दे दिया। हम उसके प्रेम को उस कलवरी के क्रूस पर देखते हैं, किस तरह से हमारे छुटकारे के लिए, हमारे निदान के लिए हमारा प्रभु उस कलवरी के क्रूस पर 3 किलो के बीच में लटकाया गया। किस तरह से उसके हाथ और पांव में कीले ठोके गए, उसके सर पे कांटों का मुकुट पहनाया गया, उसके पसली में भाला घोंपा गया, उसने कोड़े खाए। इस संसार की सारी निंदा अपमान को सह लिया हमारे छुटकारे के लिए, हमारे निजात के लिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जो पाप से अनजान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हमारा प्रभु यीशु, हमारा मसीहा, जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि हम जो पापी थे, हम जो धर्मी थे, उसमें हो करके उसकी धार्मिकता बन जाए। प्यारो, हम उस परमेश्वर पर, वो हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पर हमें विश्वास करना है। विश्वास करके उसके शरण में आना है, क्योंकि पापी धर्मी तो हम थे, तो हमारा परमेश्वर हम पर दोष नहीं लगाया। वह स्वर्ग से इस धरती पर उतर आया, इस संसार में आया, ताकि हम सबका उससे मेल मिलाप हो सके। और वह मेल मिलाप करने के लिए हमें पवित्र होना जरूरी था, हमें निष्कलंक निर्दोष होना जरूरी था, हमें धर्मी होना जरूरी था, परंतु हम तो पापी थे। और उसने हम सबों का पाप और अधर्म का दंड उस पर लाद दिया, हमारे प्रभु यीशु मसीह पर लाद दिया। जो पाप से अज्ञात था, जो पाप को नहीं जानता था, उसी पर हम सबों का पाप लाद दिया गया, उसे पापी ठहराया गया, ताकि हम उसमें हो करके उसकी धार्मिकता बन सके। प्यारो, हम हमारे परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे और हम हमारे उद्धारकर्ता पर पूर्ण रूप से, पूरे हृदय से विश्वास करके उसके शरण में आएंगे, क्योंकि वही हमारा उद्धारकर्ता है। उसी के द्वारा हमारा छुटकारा है, उसी में हमारा अनंत जीवन है। वो हमारे प्राणों की छुड़ौती है। हमारे प्रभु को धन्यवाद करेंगे, क्योंकि वह जब कलवरी के क्रूस पर लटकाया गया था, चुपचाप वह सह रहा था, सब कुछ सह लिया, अपना मुंह नहीं खोला। अंत में उसने मुंह खोला भी तो हमारे बचाव के लिए। जब वह प्राण तज रहा था, उसने उस कलवरी के क्रूस पर विनती की, प्रार्थना किया, हे पिता परमेश्वर, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। हमारा प्रभु जब बेसहारा अपने प्राणों को उस कलवरी के क्रूस पर दे रहा था, तो हमारे लिए विनती किया, हमारी क्षमा के लिए। प्यारो, हम सब उसके शरण में आए, उस पर विश्वास करें, उसे अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता करके अंगीकार करें, और हम सब अनंत जीवन पाए। आओ प्यारो, हमारे प्रभु के शरण में। हमारे प्रभु की महान नाम की महिमा हो। इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको आशीषित करे।